गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज, भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। तो फर्स्ट का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। सेकंड है, ऋग्वेदिक पीपल इन्वोक्ड इंद्रा फॉर, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का आह्वान करते थे। तो दोस्तों वो करते थे मटीरियल कंफर्ट्स एंड विक्ट्री, भौतिक सुविधाओं और विजय के लिए। तो सेकंड का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, निम्न में से कौन एक बुद्ध का समकालीन था। तो दोस्तों वो थे बिम्बिसार। तो थर्ड का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बिम्बिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे, जो कि 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वह प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बिम्बिसार ने राजगिरी का निर्माण भी किया था, फिर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्ष तक जो है शासन किया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने जो अपने राज्य वैदिक जीवक को भी भेजा था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, विशाली के चेटे की पुत्री चेरना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बिम्बिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, और वह 493 ईसा पूर्व में जो मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, यानी अजातशत्रु जो था वो बिम्बिसार का बेटा था। सेकंड है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स वाज नोन एज विक्रमादित्य, निम्न में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य से जाना जाता था। तो दोस्तों वो था चंद्रगुप्त सेकंड। तो फोर्थ का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, जो कि 380 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। शाब चंद्रगुप्त सेकंड का शाब जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी जो थे वो विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे कि नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, क्षपणक जो कि फलित जोशी के विद्वान थे। ठीक है, फिर अमर सिंह वो कोशाकार थे। शंकु वास्ताकार थे। बितालवट, घटक, परहर, बराहमहीर जो थे वो खगोल विज्ञानी थे। और एक थे अंतिम बरूची। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, उदयगिरी इज इन, उदयगिरी है तो दोस्तों उदयगिरी जो है आपका उड़ीसा में है। तो फिफ्थ का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। सिक्स है, हर्षा रोट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हर्ष ने निम्न में से सभी लिखी हैं सिवाय इसके। तो दोस्तों हर्ष ने जो है वो कादम्बरी को नहीं लिखा है। तो सिक्स का जो सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों कादम्बरी की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की थी। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित की रचना भी की थी। दोस्तों रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का जो है इनकी रचना धाबक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से की थी, ऐसी मान्यता है। सेवन है, विच चोला रूलर वाज आल्सो नोन एज मदुराई कोंडा, कौन सा चोल शासक मदुराई कोंडा से भी जाना जाता था। दोस्तों वो था परांतक फर्स्ट। तो सेवन का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। एट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज तुगलक, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद,
फिरोजपुर, ठीक है। तो इन सभी का जो स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ये प्रश्न जो है स्क्रैप माना जाएगा, ठीक है। इन्होंने डी जो इसका राइट ऑप्शन बताया था, लेकिन जो है फिरोजपुर की भी स्थापना इसी ने की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी अपने कार्यकाल में। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम इंडिया वाज बैंड बाय। भारत से मुगलों के निर्यात पर भारत से गुलामों के निर्यात पर किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? तो दोस्तों वो लगाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो 9th का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। भारत से गुलामों के निर्यात पर रोक फिरोज शाह तुगलक ने लगाई थी। और सल्तनत कालीन सुल्तानों में सबसे अधिक दासों की संख्या जो है इसी के शासनकाल में थी। उनकी संख्या थी लगभग 1,80,000। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना भी की थी। 10th है हमजानामा इज ए वर्क ऑन। हमजानामा किस पर कृति है? तो दोस्तों ये है मेडिसिन पर, सॉरी मेडिसिन ही है, पेंटिंग पर, चित्रकला पर। तो 10th का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों हमजानामा मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। ये पैगंबर के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों की चित्रणीय संग्रह है। इसमें कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। 11 है विच टैक्स ड्यूड ऑन द हिंदूज वाज अपोज्ड बाय शिवाजी। हिंदुओं पर लगाए गए किस कर का शिवाजी ने विरोध किया था? दोस्तों वो किया था जजिया कर का। तो 11 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 12 है द मुगल एम्परर टेकन प्रिजनर बाय नादिर शाह वाज। नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था? तो दोस्तों वो बनाया था इसने मोहम्मद शाह को। तो 12 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों नादिर शाह ईरान फारस का सम्राट था जिसने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नासिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्ते ताउस मयूर सिंहासन जो है उसे और कोहिनूर हीरा लेकर जो फारस वापस लौटा था। ठीक है दोस्तों, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हु अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ द सिख आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने ग्रहण किया? दोस्तों वो किया था बंदा बहादुर ने। तो 13 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था, इसलिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फरखू शेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। शाहदरा कतलगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। ठीक है, 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सिख टुकड़ियों को जो है दल खालसा में विलय किया गया था। 14 है ओवर विच रीजन द इंग्लिश डिड नॉट गेट दीवानी राइट्स इनिशियली। किस क्षेत्र पर अंग्रेजों को प्रारंभ में दीवानी अधिकार नहीं मिले थे? तो दोस्तों वो था डेक्कन, दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण भारत जो था वहाँ पर। तो 14 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 15 है अंडर विच गवर्नर जनरल डिड द परमानेंट सेटलमेंट कम इनटू बीइंग इन बंगाल। किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया? तो दोस्तों वो आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। तो 15 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों का भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी के हाथ और 10% अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शॉ ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। ठीक है, जमींदारी भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। 16 है
विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज द ड्यू बैंड मूवमेंट कम अंडर। देवबंद आंदोलन निम्न से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है रिबेलियस्ट, ठीक है, पुनर्जागरणवादी। तो 16 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 17 है गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट इन द ईयर। गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष में किया था? तो दोस्तों ये किया था 1906 में। तो 17 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ये एक्ट जो है वो अफ्रीका में लागू किया गया था, दक्षिणी अफ्रीका में। यहाँ इसके अनुसार जो है वो जितने भी कोई भारतीय अगर वहाँ पे जाएगा तो उन्हें जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। नेक्स्ट है 18 हु लेड द अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक ऑफ 1918। 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल की अगुवाई किसने की? दोस्तों वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो 18 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 19 है हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो 19 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 20 है हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन इज ए पोस्ट डेटेड चेक। इस क्रिप्स मिशन के संबंध में ये कथन किसने किया कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है? तो ये कहा था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। तो 20 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्रिप्स मिशन जो था वो मार्च 1942 में भारत आया। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इनका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। 21 है रॉक्स कंसिस्टिंग चीफली ऑफ सैंड एंड सैंडस्टोन आर कॉल्ड। मुख्य रूप से बालू और बालू पत्थर से निर्मित चट्टानें कहलाती हैं। दोस्तों वो कहलाती हैं एरेनीशियस। तो 21 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 22 है व्हाट टाइप ऑफ वोल्केनो इज माउंट फूजी। माउंट फूजी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो दोस्तों ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 22 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों माउंट फूजी जो है वो जापान में एक ज्वालामुखी है जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इनर्ट गैस बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। वातावरण आयतन के अनुसार सर्वाधिक प्रधानता वाली निष्क्रिय गैस है। तो दोस्तों वो है ऑर्गन। तो 23 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 24 है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। वातावरणीय दाब के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है। दोस्तों वो है बैरोमीटर। तो 24 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 25 है विच टाइप ऑफ फॉग कॉमनली अकर्स अलोंग द सी कोर्ट्स। समुद्र तट के साथ आमतौर पर किस प्रकार का कोहरा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ये होता है एडवेक्शन फॉग, अभिवहन कोहरा। तो 25 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज द ओनली इनहेबिटेड कंटिनेंट सिचुएटेड एंटायरली आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। उष्ण कटिबंधों के पूर्णतः बाहर स्थित निम्न में से कौन सा महाद्वीप एकमात्र बसा हुआ महाद्वीप है? तो दोस्तों वो है यूरोप। तो 26 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 27 है द सन द मून एंड द अर्थ आर इन पोजीशन ऑफ ऑपोजिशन ड्यूरिंग द। इसके दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी विपरीत स्थिति में होते हैं जब होता है फुल मून, पूर्णिमा। तो 27 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 28 है द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड। एक पोषण स्तर से दूसरे तक ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। दोस्तों वो कहलाता है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। 28 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 29 है स्मोग इज ए कॉमन पोल्यूटेंट इन प्लेसेस हैविंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ। निम्न की अत्यधिक मात्रा वाले स्थानों में कोहरा एक सामान्य प्रदूषक है। तो दोस्तों वो है सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। तो 29 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव एरिया ऑफ डेंस पॉपुलेशन। निम्न में से कौन सा विश्व का सघन जनसंख्या का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है? तो दोस्तों वो है ईस्ट एशिया, पूर्व एशिया। तो 30 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 31 है लेक बेंगोलू इज सिचुएटेड इन। बेंगोलू झील स्थित है। तो दोस्तों ये है आपकी टर्की में। तो 31 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिजिकल फीचर्स इज कंसिडर्ड एज ए रेमिनेंट ऑफ
द गोंडवाना लैंड। निम्न में से कौन सी भारतीय भौतिक विशेषता गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है? तो दोस्तों वो है आपका दक्षिण का पठार, द डेक्कन प्लेट्यू। तो 32 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 33 है माउंट आबू स्मॉल हिलीज ब्लॉक इज सेपरेटेड फ्रॉम द अरावली रेंज बाय। माउंट आबू एक छोटा पहाड़ी खंड निम्न के द्वारा अरावली पर्वतमाला से पृथक हुआ है। तो दोस्तों वो है आपका बनास घाटी। तो 33 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। माउंट आबू जो है दोस्तों वो राजस्थान में स्थित है। 34 है द रेंज लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द अपर गोदावरी वैली इज कॉल्ड द। ऊपरी गोदावरी घाटी के उत्तर में स्थित पर्वतमाला कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है अजंता रेंज, अजंता पर्वतमाला। तो 34 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।